राइट, यहाँ बात करेंगे हम इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, 4th पॉइंट, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है इसकी स्किन, राइट, कि ये जो पेट्रियोमाइजोन है इसकी त्वचा किस प्रकार की यहाँ पर उपस्थित है। तो जब हम त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा में हम मान के चलते हैं कि इसकी त्वचा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट प्रकार की कोमल है, ठीक है, स्मूथ है, चिकनी है, और वहां पर म्यूकस या श्लेष्म का स्रावन भी होता है, ठीक है। तो अब जब स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन में हम मान के चलेंगे यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है ये, तो हम इसको बोल सकते हैं कि पॉली लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कि बहुत सारी लेयर्स यहाँ उपस्थित है। जब हम एपिडर्मिस की भी बात करते हैं, ऊपर की सबसे ऊपर वाली जो होती है लेयर एपिडर्मिस, ये भी हम बोलते हैं, जिसको भी हम बोलेंगे कि ये भी पॉली लेयर्ड है, बहुत सारी लेयर्स इसमें उपस्थित है, और एपिडर्मल कोशिकाएं इसमें व्यवस्थित रहेंगी, एपिडर्मल सेल्स इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। सेकेंड लेयर एपिडर्मिस में अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स उपस्थित रहेंगे, राइट, और म्यूकस ग्लैंड्स क्या करेंगे, श्लेष्म का स्रावन करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर स्किन पे स्केल्स जो हैं वो बिल्कुल अनुपस्थित रहेंगे, यहाँ पे स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का स्रावन करेंगे। वहीं हम बोले अगर इसके बाहर के स्तर की तरफ देखें, बाह्य उपकला में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्यूटिकल का स्रावन होता है, दैट मींस क्यूटिकुलर कोशिकाएं कुछ उपस्थित रहती हैं, क्यूटिकुलर सेल्स रहते हैं जो क्यूटिकल का स्रावन करते हैं, इसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ, वहां पर कोमल जैसी चिकनी जो होती है वो प्रेजेंट, ठीक है। अब जब एपिडर्मिस की जस्ट नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर डर्मिस उपस्थित रहेगी, ठीक है, क्यूटिकल देन एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस। तो इस डर्मिस भाग में हम मान के चलते हैं कि इलास्टिन फाइबर्स उपस्थित रहेंगे, इसी के साथ कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो उपस्थित रहेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर एक और क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो भी, कणिकाएं जो होती हैं वो भी उपस्थित रहेंगी, जो कि इसको क्या वर्णक प्रदान करेंगी, एक कलर प्रोवाइड करेंगी, जिससे इनकी स्किन में कलर आता है, रंग आता है, जो हमने बोला था ब्राउनिश ग्रीनिश ब्राउन कलर है, ब्लू कलर के, तो वो क्रोमेटोफोर कोशिकाओं के द्वारा ही कलर इनमें आता है। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे सबडर्मिस, इसके जस्ट नीचे उपस्थित होगी सबडर्मिस, जिसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, राइट, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक देखने को मिलेंगे, राइट, और संयोजी ऊतक के साथ साथ यहाँ पर फैट का डिपोजिशन भी हमें मिलेगा, दैट मींस यहाँ पर फैट भी डिपॉजिटेड रहेगा जो यूज में आ सकता है वो उसके बाद, ठीक है। और जब हम इनकी त्वचा की बात करते हैं, इनकी स्किन की बात करते हैं, तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि ये इनकी स्किन एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करती है, जिसे हम टॉक्सिन सब्सटेंस या टॉक्सिन कह सकते हैं, जिससे कि जिसको भी ये अटैक करेगी उसकी डेथ हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, दैट मींस ये डेथ को लीड कर सकती हैं टॉक्सिक सब्सटेंस की उपस्थिति, राइट। तो इस तरह स्किन का फंक्शन यहाँ परफॉर्म किया जाता है। इंटरनल एनाटॉमी क्लियर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस, इसके नीचे और जस्ट हम बोल रहे हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस का स्रावन करती है और श्लेष्म का स्रावन भी करती है। अब स्किन के बाद अगर हम बात करते हैं इनमें पेट्रोमाइजोन में सेकेंड कैरेक्टर आता है मस्क्यूलेचर, दैट मींस मसल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड फॉर्म में उपस्थित है। मसल्स हम मान के चलेंगे ई-नुमा आकृति में मायोटोम्स की तरह व्यवस्थित रहती है, मायोटोम्स की तरह व्यवस्थित रहती है और विभिन्न खंडों में विभक्त रहती है ई आकृति, और मायोकोमा जो होंगे वो क्या करेंगे, इन
मायोटोम्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे मायोकोमा या मायोकोमेटोम। ठीक है, हर मायोटोम के बीच में उपस्थित होंगे और इन्हें अलग करने का कार्य करते हैं। और इन मसल्स के कारण ही इन ऑर्गेनिजम्स को गति मिलती है, ये मूवमेंट इजीली कर पाते हैं। और कई बार हम देखते हैं जो जीव धीरे धीरे तैरते हैं उनसे आगे भी ये इजीली निकल जाते हैं, बहुत फास्ट रनर्स होते हैं इजीली, मसल्स के कारण उनकी गति बहुत फास्ट रहती है। और ये मसल्स ट्रंक भाग में, धड़ भाग में और पूंछ भाग में उपस्थित रहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियल मसल्स भी उपस्थित रहती हैं, राइट। रेडियल मसल्स, आर्य मसल्स उपस्थित रहती हैं। और जो टंग होती है, टंग वाले भाग में हम देखते हैं कि प्रोक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की मसल्स टंग भाग में भी पाई जाती हैं। जैसे टंग जो है ये पिस्टन नुमा आकृति, पिस्टन मतलब एकदम तेज स्पीड में प्रोक्टर मसल्स के कारण आगे बाहर की तरफ निकल जाती हैं और रिट्रैक्टर मसल्स के कारण वापस जीभ अंदर की तरफ चले जाती है। तो इस तरह से इनमें मस्कुलेचर सिस्टम वेल डेवलप्ड है, सब कुछ प्रेजेंट है, मायोटोम्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, रेडियल मसल्स उपस्थित है माउथ के आसपास, टंग में भी मसल्स उपस्थित है जिससे वो इजीली गति कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, गमन कर पाते हैं, अपना लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, पिस्टन के रूप में टंग उपस्थित है। अब थर्डली अगर हम बात करते हैं इसमें स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल का, तो यहाँ पे भी हम एम्फिओक्सिस की तरह मानते हैं कि स्पेट्रोमाइजोन की स्पीशीज में भी यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो होती है वो जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यहाँ देखी जाती है और लार्वा स्टेज में ही नहीं, लार्वा अवस्था में ही, वयस्क में भी देखी जाएगी और हमेशा उपस्थित रहेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो संयोजी ऊतक के द्वारा एक दृढ़ आवरण में कवर्ड रहती है। दैट मींस कि ये ढकी हुई है चारों तरफ से नोटोकॉर्ड। स्केलेटल सिस्टम जो है नोटोकॉर्ड के वे में उपस्थित है जो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ढकी हुई है, संयोजी ऊतक से चारों तरफ से ढकी हुई। अब स्केलेटल सिस्टम हमें और जगह पे भी देखने को मिलता है, जैसे अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो वहां में भी हमें स्पाइनल स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो इसके फिन्स वगैरह उपस्थित होंगे वहां पे भी स्केलेटल सिस्टम देखने को इजीली मिल जाता है। तो ये इंटरनल एनाटॉमी की बात की थी हमने, त्वचा कैसी है, इसके मसल सिस्टम कैसे हैं और स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिफरेंट पेट्रोमाइजोन के डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स यहाँ पर क्या क्या उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। नॉर्मली जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी भोजन की बात करते हैं कि ये फूड किस प्रकार का है। तो वैसे तो हम बोलेंगे कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्निवोरस हैं, ठीक है, प्रेडेटर प्रे की तरह कार्य करते हैं, राइट। लेकिन जो लार्वा अवस्था में उपस्थित होंगे वो क्या करते हैं, सीलियरी फीडर हैं, सीलिया के थ्रू भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, लार्वा जो होंगे वो। सेकेंडली इनमें माउथ की बात करेंगे तो माउथ वेंट्रल सतह पर उपस्थित है। माउथ के जस्ट बाद वाला जो भाग होगा वो आएगा ग्रसनी वाला। पहले तो हमने बोला कि क्या है, बकल फनल उपस्थित है। बकल फनल के अंदर की तरफ हम देखते हैं तो माउथ उपस्थित है और माउथ जो है वो ओपन कैसे होगा, जीभ जो टंग है, टंग अंदर बाहर जाएगी, उससे हमें माउथ की ओपनिंग दिखेगी। और माउथ के बाद जस्ट बाद फेरिंक्स भाग उपस्थित रहता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं माउथ से
फेरिंग्स की तरफ, क्योंकि फेरिंग्स में हम बोलते हैं गिल्स उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ तक हमें फूड को कई बार रोकना पड़ता है। तो और जो रोकते हैं फूड को वो वेलम में यहाँ पर बीच में उपस्थित रहती है आकृति, जो कि फूड को रोकती है। अब इसकी ओपनिंग फेरिंग्स के बाद कहाँ होगी? ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से ये आगे जाएंगे। स्टमक जो होता है इसमें बहुत रिड्यूस फॉर्म में होता है, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं स्टमक आमाशय में अनुपस्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट ये बोलते हैं आंत्र में, दैट इज इंटेस्टाइन्स में, और इंटेस्टाइन के जस्ट बाद यहाँ हम देखेंगे कि ये एनस भाग में बोलते हैं, और एनस भाग बाहर की तरफ कहाँ खुलेगी? एनल अपर्चर में, एनल छिद्र जो उपस्थित होगा और वो क्लोका में खुलेगी और बाहर की तरफ आउट कर दिया जाएगा, राइट। इस तरह की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमने पहले फूड की बात की, फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात की, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से यहाँ पर इंटेस्टाइन भी उपस्थित है। अब एक चीज जो हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, वलन उपस्थित होते हैं, और फोल्ड्स को हम कहते हैं टिफ्लोसो, ठीक है। इंटेस्टाइन में ही उपस्थित रहते हैं ये फोल्ड्स, कॉइल्ड रहते हैं, और ये फोल्ड्स को नाम देते हैं हम टिफ्लोसो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की, उसमें फूड हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, आहार नाल इस तरह से होती है। सेकेंड बात करते हैं हम इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर दो प्रकार के व्यवस्थित रहेंगे, राइट। एक होंगे जो माउथ के, टंग के जस्ट नीचे उपस्थित होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो क्या करेंगे? एक पेयर में जोड़ी में उपस्थित होंगे, और दूसरे होंगे हमारे लिवर, जो कि कैसा है? बाई लोब्ड है, और कहाँ उपस्थित है? इंटेस्टाइन के दोनों तरफ। अग्रभाग जो होगा इंटेस्टाइन का, वहां पे इसकी उपस्थिति देखी गई, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे? एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का स्रावण करेंगे, ताकि ये जब भी, ताकि क्या कर सके कि जब भी ब्लड सक करें तो वहां पर ब्लड का कोगुलेशन ना हो, रक्त का थक्का ना बने, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड से एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस रिलीज होता है, ताकि रक्त को ये इजीली अपने मुंह में लेकर उसे ड्रिंक कर सके, स्वैलो कर सके टंग के थ्रू, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एंटीकोगुलेंट रक्त थक्का नहीं बनना चाहिए, उसके लिए ये सब्सटेंस सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। वही लिवर की हम बात करें तो ये द्विपाली युक्त होता है, बाइलोब्ड होता है, इंटेस्टाइन के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। प्लस अगर हम इसमें बात करें तो यंग फॉर्म में, दैट मींस लार्वा फॉर्म में, इसमें हम देखते हैं कि बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर भी उपस्थित रहते हैं, जो कि पित्ताशय के रूप में होते हैं, और बाद में ये गॉल ब्लैडर जो होता है बाद में एडल्ट अवस्था में ये रिमूव हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। वहीं अगर हम पेंक्रियास की बात करें तो पेंक्रियास की उपस्थिति इसमें नहीं देखी जाती, यहाँ पेंक्रियास उपस्थित नहीं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि फूड को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे, और एनस, एनल पोर के द्वारा, एनल छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा बाहर निकाल दिया जाए। एक चीज और हम जो देखते हैं कि जो माउथ भाग है, वहां पर माउथ भाग से ओरल सिराई के द्वारा ये जो है अपने शत्रु को या जिसको भी इसे खाना है उसको अटैक करती है, वहां जाके चिपका लेती है अपने माउथ को सक्टोरियल शक्कर नेचर की तरह, और वहां से फिर उसका ब्लड लेती है। एक्चुअल में उसमें जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उससे वो उन्हें फाड़ती है, बिल्कुल स्किन को फाड़ देगी, जिससे वहीं पे उनकी मृत्यु हो सके। और वो फाड़ने की जो क्रिया होती है वो मोस्टली वो क्या करती है, उदर गुहा में जो एब्डोमिनल रीजन होता है, स्टमक वाला रीजन होता है, वहीं पे वो अटैक करके उस रीजन को फाड़ेगी, ताकि वो जिस पे वो अटैक करे वो वहीं
उनकी जीभ पे जो टीथ होते हैं उनसे वो ब्लड को और ग्लूकोज को ले लेगी और धीरे धीरे अंदर लेकर धीरे धीरे फूड को खाएगी। तो इस तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है बहुत प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। हम देखते हैं वेंट्रल अधर सतह की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मींस कि गिल्स उपस्थित होते हैं 7 पेयर्स, 7 जोड़ी में गिल्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इन गिल्स में गिल अपर्चर्स उपस्थित रहते हैं, राइट। गिल अपर्चर्स इनमें उपस्थित रहते हैं, गिल क्षेत्र इनमें उपस्थित रहते हैं और ये गिल क्षेत्र गिल सैक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, गिल कोश के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अपर्चर्स इनके ऊपर उपस्थित रहते हैं 7 जो बाहर की तरफ खुलते हैं। सेकेंड चीज जो हम देखते हैं कि हर गिल के बीच में, राइट, जैसे अगर यहाँ एक गिल है यहाँ एक गिल है तो यहाँ पर ब्रेकियल सट्टा प्रेजेंट रहता है जो कि हर गिल को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर गिल की दोनों तरफ बाहर और अंदर तरफ गिल क्लैप्स भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। गिल दरारें जो होती हैं वो भी उपस्थित रहती हैं अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। और जब ये एडल्ट फॉर्म में आते हैं, वयस्क फॉर्म में आते हैं पेट्रोपॉइजन, तो इन गिल दरारों के द्वारा ही वाटर अंदर जाता है और वाटर यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। लेकिन लार्वा अवस्था में क्या होता है, वाटर माउथ के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है, और वहां पर फेरेंक्स भाग में जाता है, ठीक है। और वीलम क्या करती है, जल को आगे की तरफ, क्योंकि फेरेंक्स भाग को ही हम गिल क्षेत्र कहते हैं, यहीं पे गिल ब्रैंकियल चैम्बर उपस्थित रहता है, तो आगे के ग्रसनी भाग के आगे वीलम जो होता है वो ईसोफेगस में नहीं जाने देगा वाटर, ताकि वाटर यहीं तक ही सीमित। अब हम एक चीज बोलते हैं कि एडल्ट में ऐसा क्या हुआ कि गिल क्लेफ्ट से ही वाटर आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि उनका नेचर कैसा है कि वो सबटोरियल प्रकार के हैं और उस सबटोरियल प्रकार में उस जब वो सक करके फूड को लेते हैं तो उस टाइम पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनका नेचर ऐसा है तो वो माउथ से वाटर को ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो किसी एनिमल में उनका माउथ अटैच्ड है। तो अगर वाटर अंदर नहीं जाएगा तो हो सकता है उनका रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र जो है वर्क ना करे और फिर वहां पर लॉस हो सकता है, ठीक है, लाइफ को लॉस हो सकता है। तो इस तरह से लार्वा फॉर्म में ये होता है और एडल्ट फॉर्म में, वयस्क फॉर्म में ये वाटर की एंट्री और एग्जिट होती है। सेकेंडली, फेरिक्स में गिल उपस्थित होते हैं, यहाँ पर वाटर से O2 जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है और CO2 को बाहर की तरफ वाटर में ही छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, जिससे कि वाटर CO2 को बाहर ले जाए और इनका श्वसन जो है, इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वहाँ पर वर्क कर सके। इस जल O2 को गिल्स तक ले जा रहा है, गिल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाया जाता है और पूरी बॉडी का जो CO2 कलेक्ट हुआ उसे वाटर के थ्रू बाहर एक्सर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की क्रिया यहाँ पर चलती है और वाटर बाहर कहाँ से आ रहा है, वापस गिल अपर्चर से, गिल छिद्र के द्वारा। तो ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ जहां पर इस तरह से रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इनमें सर्कुलेशन किस प्रकार से, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि रक्त किस प्रकार से इनके अंदर, यहाँ पर हम बोलेंगे कि हार्ट और पेरिकार्डियम उपस्थित रहते हैं, राइट। कहाँ रहते हैं, वेंट्रल सतह
तरफ हार्ट और पेरिकार्डियम वहां पर व्यवस्थित है। जैसा हमने ब्रेंकियोस्टोमा में पढ़ा था स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम का, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन जो किडनी पोर्टल सिस्टम है, वृक्क पोर्टल सिस्टम है, वो यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आ रहा है, विस्ट्रल पार्ट में आ रहा है, विस्ट्रल भाग के अंदर यहाँ पर हम बोल सकते हैं विस्ट्रल साइनस भाग जो उपस्थित है, यहाँ पर पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट होकर आ रहा है, राइट। विस्ट्रल साइनस से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट तक, और हार्ट में भी सबसे पहले एट्रियम में जाएगा और फिर एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब इस वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आगे की तरफ गिल्स की तरफ जाएगा, और गिल्स में भी हम बोलते हैं 7 पेयर गिल्स उपस्थित हैं, ठीक है, 7 जोड़ी में 7 पेयर्स में उपस्थित हैं। तो गिल्स से सबसे पहले जाएगा एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, राइट। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल से गिल्स तक, ठीक है, गिल्स में यहाँ पर एक्सचेंज होगा ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता है कि बॉडी से सारा जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है विस्ट्रल साइनस पर, शिरा के अंदर एक साइनस जैसी संरचना है वहां पर आ रहा है, वहां से हृदय की तरफ जा रहा है, हृदय में भी एट्रियम और वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट, आलिंग और निलय में जा रहा है, वहां से गिल की तरफ जा रहा है, एफरेंट ब्रांच से गिल। गिल में क्या है, वाटर आ रहा था, जल आ रहा था, तो जल में वहां पे एक्सचेंज होगा, O2 गिल्स में आ जाएगा और CO2 बाहर निकाल दिया जाएगा, जो CO2 इसमें पूरा ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, O2 वाली जो हम बोल रहे हैं नेक्स्ट आगे की तरफ जाएगा एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, ठीक है, यहाँ से इसका मूवमेंट होगा आगे की तरफ और एफरेंट ब्रैंकियल वेसल से ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में डॉर्सल एओर्टा तक जाएगा, पृष्ठ महाधमनी तक, और वहां से पूरी बॉडी तक, पूरी शरीर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाएगा, जो ऑक्सीकृत है, जो प्योर फॉर्म में है, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा उपस्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेशन सिस्टम चलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका वर्क। तो ये थी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मीजोनेफ्रिक किडनीज, ऑलराइट, मीजोनेफ्रिक किडनीज हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, इनका ऑरिजिन देखने को मिलेगा, ये प्रॉपर्ली यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगे, और इन किडनीज में हम मान के चलते हैं कि ग्लोमेरुलस वाला भाग भी उपस्थित रहता है और बोमन कैप्सूल वाला भाग भी उपस्थित रहता है, ठीक है, ये दोनों भाग जो हैं
ये यहाँ पर मेसोनेफ्रिक किडनीज में ऊपर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं। तो ग्लोमेरुलस वाले भाग और ब्लूमर कैप्सूल वाला भाग क्या करता है, नाइट्रोजनी पदार्थ को छानता है, वहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट उपस्थित है, वो वाला पार्ट कहाँ भेज दिया जाएगा, नाइट्रोजन वाला भाग यूरोजेनाइटल ट्यूब्यूल्स तक। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्यूब्यूल्स तक भेज दिया जाएगा और ये यूरोजेनाइटल ट्यूब्यूल्स यूरोजेनाइटल पैसेज में जाएंगे। ठीक है, और यूरोजेनाइटल पैसेज यूरोजेनाइटल अपर्चर द्वारा, यूरोजेनाइटल छिद्र द्वारा बाहर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, क्लोगा के अंदर, और वहां से फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से मेसोनेफ्रिक किडनीज जो है यहाँ पर कार्य करती हैं। ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इनमें कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो वहां पर उपस्थित हैं और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकाल रही हैं क्लोगा के रूप में। क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन्स टूटेंगे तो नाइट्रोजन वहां से निकलेगा, रिलीज होगा, और वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर छनकर इन ट्यूब्यूल्स तक जाकर इस छिद्र द्वारा बाहर की तरफ क्लोगा की तरफ भेजा जाएगा और वहां से बाहर वाटर जल की धारा के साथ भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर वर्क करेगा, जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं ब्रेन यहाँ पर अनडेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड उपस्थित नहीं है। ठीक है, ब्रेन इतना डेवलप्ड नहीं है यहाँ पर यहाँ पर अग्रभाग में सेरेब्रल है, ठीक है। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और ब्रेन में हम बोल के चलते हैं कि ये इतना विकसित नहीं है, अल्प विकसित है। ठीक है, अनडेवलप्ड है, इतना ज्यादा इसमें डिवीजन नहीं। तो जब हम अग्रभाग की बात करेंगे तो यहाँ हमें सेरेब्रल रीजन देखने को मिलेगा और इन्फंटिब्यूलम भाग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये दोनों भाग यहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित है। इन्हीं के साथ यहाँ पर पीनियल ग्लैंड जैसी संरचना भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम पोस्टीरियर भाग की बात करेंगे, इसके नीचे वाले भाग की बात करेंगे तो वहां पर हमें सेरेबेलम भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा वाली जो संरचना होगी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मींस अग्र और पश्च भाग में इस रीजन्स का प्रेजेंस हमने वहां देखा। जब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की तो यहाँ पर 10 क्रेनियल नर्व्स भी हमें देखने को मिलती है जो कि प्रेजेंट रहती है यहाँ इनके बॉडी में। इसी के साथ स्पाइनल कॉर्ड जो उपस्थित होती है नीचे की तरफ, राइट, उससे भी कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स कहलाती हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हम बोले तंत्रिका तंत्र इनका इतना विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डेवलप्ड है कि उन्हें सेंसेशन सारे दे दिए जाते हैं, इजीली वो सेंसेशन वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह के वहां रीजन्स उपस्थित रहते हैं। तो ये है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके सेंस ऑर्गन्स की, राइट।
सेंस ऑर्गन्स में सभी प्रकार के सेंसेस आ जाते हैं कि हम जिनसे सेंसेस जो हैं वो ले पा रहे हैं, इजीली हमें पता चल रहा है आसपास क्या प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स में आईज की, जिनमें हमने बोला बहुत डेवलप्ड आईज हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से विकसित हैं और इनमें रेटिना भी उपस्थित है, ठीक है, लेंस भी उपस्थित है, जिसके कारण ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है। राइट, ये सारे सेंस ऑर्गन संवेदी अंग यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स में, इन जंतुओं में उपस्थित है। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आईज की, आंखों की, तो बहुत सुविकसित हैं, वेल डेवलप्ड हैं, रेटिना उपस्थित है और लाइट के प्रति सेंसिटिव है। दैट मींस लाइट जैसे ही आएगी तो उन्हें पता रहेगा कि यहाँ आसपास का वातावरण कैसा है, ज्यादा अंधेरा है या ज्यादा रोशनी है, उसका ये पता लगा सकते हैं। तो लाइट से सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव प्रकार के। वही हम नॉस्ट्रल की बात करें तो आगे जाकर ऑल्फैक्टरी सैक खुलता है, जिससे हम इजीली स्मेल कर सकते हैं, घ्राण कर सकते हैं, घ्राण क्रिया जो होती है वो कर सकते हैं, तो स्मेलिंग के काम आता है। और इसी के जस्ट बीच में नीचे की तरफ हम आते हैं तो पीनियल ग्लैंड, थर्ड मीडियन आई भी उपस्थित रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हम बोल रहे हैं बहुत वेल डेवलप्ड है, बहुत सुविकसित तरीके से उपस्थित है। स्किन हम बोलते हैं जैसे कोई कांटेक्ट में आता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है। दैट मींस ये भी एक तरह से सेंसरी है और इन्हें पता चल जाता है कि आसपास कौन है, कौन आ रहा है, उसके कारण ये टॉक्सिक सब्सटेंस को शत्रु पे रिलीज करके उन्हें किल कर सकते, उन्हें मार सकते। लेटरल लाइन सिस्टम्स भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखा था कि ये लेटरल साइड्स में पार्श्व सतह पर उपस्थित रहेंगे छोटे छोटे कॉलम्स के रूप में, और ये क्या करेंगे, संतुलन प्रदान करते हैं बॉडी को, ताकि वो इजीली मूव कर सके और गमन क्रिया को एकदम एकांतर वे में, वन वे में कर सके। इसी के साथ ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर्स भी इनके दो लोब्स में डिवाइडेड होते हैं और इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, लेकिन वहाँ पे भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, अंदर की तरफ उपस्थित रहती हैं ऐसी संरचनाएं। फेरिंग्स की बात करते हैं तो फेरिंग्स भाग में टेस्ट बड स्वाद कलिकाएं भी उपस्थित रहती हैं, ठीक है, जो टंग की तरह वर्क करती हैं और स्वाद, फूड जो ग्रहण कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ जो ग्रहण कर रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो पता लगा सकते हैं इनके द्वारा। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर संवेदी अंग विकसित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इसको हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। पहली बात तो ये कि मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, मेल्स अलग, फीमेल्स अलग। राइट,
इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलेगी। तो जब हम बात कर रहे हैं मेल्स और फीमेल्स, यहाँ पर अलग अलग होंगे। फीमेल्स में हम बोलते हैं एनल फिन उपस्थित होते हैं, लेकिन मेल्स में उनकी जगह पर पेपिला, कोप्युलेटरी पेपिला जो होते हैं वो उपस्थित हैं। ठीक है, इसी के बाद गोनाड्स की अगर बात करें तो परिवर्तन के साथ साथ गोनाड्स जो होते हैं वो भी, जनन जो होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं और एब्डोमिनल रीजन्स की तरफ खिसक जाते हैं, इनका मूवमेंट उदरीय भाग की तरफ हो जाता है। गोनोडक्ट्स, इनमें वाहिनियां जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट रहती हैं, नहीं होती, और जो गैमीट्स युग्मक हैं वो जर्मिनल पेपिला के थ्रू बाहर भेजे जा सकते हैं। पेपिला नुमा आकृति होती है, संरचना होती है जिसके थ्रू इन्हें बाहर भेजा जा सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये स्प्रिंग, बसंत ऋतु में या फिर जब ग्रीष्म काल जब स्टार्ट होता है, समर सीजन्स में, जहाँ गर्मी के टाइम पे बात करते हैं हम, वहाँ पे उस टाइम पे ये रिप्रोडक्शन टाइम होता है, फेवरेबल टाइम है जहाँ पर इजीली वो प्रजनन क्रिया को पॉसिबल कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एग्स देने की, तो ये रिवर्स में जाके, दैट मीन्स फ्रेश वाटर में जाके एग्स को ले करते हैं। एग लेइंग जो नेचर है वो इनका कहाँ देखने को मिलता है हमें, रिवर्स में, दैट मीन्स स्वच्छ जल में ही एग को ले करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमेशा बरोज में ले करते हैं ताकि आगे जाकर जो लार्वा बनेगा वो उस बरो के अंदर इजीली रह सके, अपने आप को रख सके। तो ये पेट्रोमाइजोन के डिफरेंट सिस्टम्स थे और पेट्रोमाइजोन किस तरह फिजियोलॉजी या कार्यकी करता है और अपनी सारी क्रियाओं को कंप्लीट करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा।